जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम दोबारा अपने काम का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम जहाँ से बात को छोड़कर गए थे वो एरिया मैंने अलग सेव किया है और उसको मैंने कहा कनेजियन साइकोलॉजिकल लॉ एंड इट्स प्रेपोजिशन। चूँकि आपने देखा कि एग्ज़ाम में कनेजियन लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन एंड प्रेपोजिशन एज अ क्वेश्चन आता है हमेशा, तो मैंने उसको अलग से सेव कर लिया। अब मैं चलता हूँ, बात करता हूँ वहीं से जहाँ से मैंने बात को दोबारा शुरू करना था कि इस सवाल को पूछने का एक और तरीका भी हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि एग्ज़ामिनर जो है वो हमें ये कहे कि ब्रीफली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। इनकम और कंजम्पशन का रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर दो 2 मार्क्स के लिए, जिसके अंदर केन्स का कोई जिक्र ना हो। तो हमारे जहन में फौरी तौर पे आना चाहिए कि हमारे कोर्स में जो रिलेशनशिप इनकम और कंजम्पशन का बताया गया है वो रिकमेंडेड एक ही बंदे का और वो केन्स का ही है। तो हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे। या तो आप वही लिख दीजिए कि विद द इंक्रीज इन इनकम देयर इज इंक्रीज इन कंजम्पशन, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज नॉट एज मच एज इंक्रीज इन इनकम। तो ये भी ठीक है। या गूगल क्या, ये एक मैंने एक सेंटेंस पिक किया था गूगल से, द consumption increase as income increases. The consumption increases as income increases, but by an amount less than increase in income. तो ये भी ठीक है, इट्स आल्सो एन ईजियर। लेकिन आप दोनों में से कोई एक याद कर लीजिएगा या दोनों याद कर लीजिए, जो भी पेपर में जहन में रह गया, कि द कंजम्पशन increases as income increases but by an amount less than द इंक्रीज इन इनकम। यानी उस इनकम की जो इंक्रीज है, जो अमाउंट ऑफ इंक्रीज है, उससे ये कम इंक्रीज होगा। तो केन्स अज्यूम करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। अब यहाँ पे ज़रूरी है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है। पहली बात यह है कि क्या आपको यहाँ तक बात क्लियर है? जी शाबाश। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप बता दीजिए कि जी यहाँ तक तो क्लियर है। ये तो हमें आता है कि जो उसने लिखा है कि इंक्रीज इन इनकम, कंजम्पशन इंक्रीजेज एज इंक्रीज इन इनकम बट बाय एन अमाउंट लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। तो ये बात तो चलो क्लियर होगी। अब रही बात ये जो प्रोपेंसिटी वाला मामला है, तो जो प्रोपेंसिटी वाला मामला है इसमें क्या किया जाए। इसके अंदर सिंपल बात ये है कि इसको सीखते हैं, वैसी कौन सी बड़ी बात है। इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। आल दो के आंसर हमें सिर्फ एक के लिए चाहिए था, लेकिन दोनों सीख लेते हैं। जो दोनों सीख लेते हैं उसके अंदर क्या है जी कि एक तो हम ये लर्न कर लेते हैं, पहली बात, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है जी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है, दिस इज सिंपली वी कॉल्ड द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम यानी एपीसी इज इक्वल टू सी बाय वाई। सी बाय वाई का मतलब है कंजम्पशन को तकसीम कर दिया गया है आपकी इनकम पे। कंजम्पशन को तकसीम कर दिया गया आपकी इनकम पे, तो इसको कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक इंडेक्स नंबर है, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर निकालते हैं, ये भी एक इंडेक्स है, सी बाय वाई। एक और इंडेक्स है जिसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये भी एक इंडेक्स है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये भी एक इंडेक्स है, ठीक है जी। बच्चों आपने अपने माइक ऑफ कर दो बेटा। तो इसको कहते हैं एमपीसी। ये बराबर होता है चेंज इन इनकम बाय चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। यानी दूसरे अल्फाज में चेंज इन कंजम्पशन, मैं दोबारा कहूँगा बेटा आपने माइक
ऑफ कर दें। मोहम्मद वक्कास आपका माइक ऑन है। मोहम्मद वक्कास आपका माइक ऑन है। चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, ठीक है। तो लेट मी सी हुज माइक इज ऑन। तो ठीक है, मोहम्मद वक्कास। तो मोहम्मद वक्कास, योर माइक इज ऑन एंड कंसिस्टेंटली ऑन। अच्छा जी, चलिए क्या किया जा सकता है अब। शोर चल, शोर नहीं करें तो अच्छा। अब देखिए, कंजम्पशन बाय इनकम, कंजम्पशन को इनकम पे तकसीम कर दिया तो ये बन गया द इंडेक्स नंबर वी आस्क इट्स कॉल्ड। इस इंडेक्स को हम कहेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और अगर चेंज इनकम को डिवाइड कर दिया चेंज इन कंजम्पशन को डिवाइड कर दिया चेंज इनकम पे, तो ये बन गया एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक होगी बात? यहाँ तक कोई चीज़ मुश्किल बच्चों? क्लियर है? क्लियर है तो जी लिख कर एंटर कीजिए। पहला इंडेक्स क्या है? सी बाय वाई, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और दूसरा क्या है? एमपीसी, डेट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, के जो चेंज इनकम है उसको चेंज कंजम्पशन को चेंज इनकम पे डिवाइड कर दीजिए। वो ये कहता है कि एमपीसी की वैल्यू हमेशा, एमपीसी की वैल्यू हमेशा, अब आप समझ सकेंगे कि एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा होती है और 1 से कम होती है। इसका मतलब ये है कि जो आमदनी बढ़ेगी कभी भी ये नहीं होगा कि उसका हिस्सा खर्च ना हो। 0 आ गया तो फिर इसका मतलब है खर्च नहीं हुई जो इंक्रीज इनकम है। 0 से ज़्यादा खर्च होगी, यानी आमदनी जो भी बढ़ेगी उसका कुछ ना कुछ हिस्सा खर्च जरूर होगा। और 1 भी पूरा नहीं होगा, चूंकि 1 पूरा हो गया तो इसका मतलब है सारा इंक्रीज इनकम खर्च हो गया है। सारा इंक्रीज इनकम खर्च नहीं होता। लिहाजा एमपीसी जो है वो पूरा चूंकि खर्च नहीं होता इंक्रीज का हिस्सा, तो 1 से कम रहता है। और ऐसा भी नहीं होता खर्च नहीं होता इंक्रीज इनकम लाजमी खर्च होता है, चाहे थोड़ा होता है। लिहाजा 0 से ज़्यादा खर्चा होगा और 1 से कम होगा। ये है इसका मतलब। एम पी सी इज मोर देन 0 बट लेस देन 1। 0 होता तो इसका मतलब ये है कि जो आमदनी में इजाफा हुआ है उसमें से कुछ भी खर्च नहीं हुआ। 0 से ज़्यादा होगा। और अगर 1 होता तो इसका मतलब है इनकम में जितना इजाफा हुआ वो सारा खर्च हो गया। तो ना तो ये 1 हो सकता है ना 1 हो सकता है, इसके दरमियान में हो सकता है 0.5 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0.8 इवन 0.9 हो सकता है, लेकिन 1 पूरा नहीं हो सकता। तो ये बच्चों हो गया हमारा दोनों का कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी तक इस सवाल में क्या किया था, उसने कहा था जी आप मुझे डेफिनेशन बता दें। डेफिनेशन तो हमने बता दी। इसके डेफिनेशन के अंदर चूंकि नेट पे जगह जगह और हमारी किताब में एमपीसी लिखा था, मैंने दोनों इंडेक्स आपको बता दिए। अब इसके सवाल में उसने मुझे ये कहा है कि जनाब आप ऐसा करें कि इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं। अभी तो सिर्फ डेफिनेशन की है ना, लेकिन एक फ़र्ज़ी सवाल क्रिएट कर लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक फ़र्ज़ी सवाल जो क्रिएट हुआ है उसके अंदर हमें किसी ने ये सवाल दिया है कि आप डायग्राम और स्केजुअल बनाओ एक ख़ास सिचुएशन। एक डायग्राम और स्केजुअल बनाओ एक ख़ास सिचुएशन में कि अगर एक बंदे की जो है 2 तरह की कंजम्पशन हो, तो कंजम्पशन टाइप्स ऑफ कंजम्पशन देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंजम्पशन हो 2 तरह की, टाइप ऑफ कंजम्पशन हो 2 तरह की। एक कंजम्पशन है ऑटोनमस, ठीक है जी। बल्कि नई स्लाइड पे चलते हैं यार, ये एक ही स्लाइड पे क्यों खप मार रहे हैं। आ जाओ नई स्लाइड पे चलते हैं। एक कंजम्पशन है जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ कंजम्पशन। एक कंजम्पशन है जिसको हम कहते हैं ऑटोनमस कंजम्पशन। ऑटोनमस कंजम्पशन
ये कंजम्पशन होती है जिसको हम कहते हैं कि आमदनी जो मर्जी हो ये हर सूरत करनी। आप बताइए, आप जब किसी नए शहर में जाते हैं, फर्ज कीजिए आप न्यूयॉर्क चले जाते हैं, वहां आपको जॉब मिल जाती, कोई ऐसी कंजम्पशन आपके जहन में आती है जो हर सूरत करनी है, आमदनी हो ना हो? क्या दुनिया में ऐसी कंजम्पशन होती है जो हर सूरत करनी है, चाहे आमदनी हो या ना हो? जी शाबाश। तो इसकी एग्जांपल बच्चों ने दी कि एक ऐसी कंजम्पशन है जो हर सूरत करनी है, और एग्जांपल है द कंजम्पशन इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। द कंजम्पशन इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम का मतलब ये है कि आमदनी होना हो ये करनी है। जैसे रेंट है, हर सूरत देना है, रेंट है हर सूरत देना है, ठीक है। कोई कर्जा लिया हुआ है, उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है, जो उसकी इंस्टॉलमेंट है, गाड़ी ली हुई है, ये हर सूरत कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट करनी है। ये वो खर्चा है, आमदनी हो ना हो हमें देना पड़ेगा, वरना मालिक मकान आएगा उठा के बाहर फेंक दे। इसको हम कहते हैं ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम है। और दूसरी है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन वो है जो बेस करती है इनकम पे, यानी इफ इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, बट नॉट एज मच एज इंक्रीज इन इनकम। ये भी याद रहे, ठीक है। इफ इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी। और ये कौन सी है? ये है हमारी होटलिंग का खर्चा। आमदनी बढ़ेगी हम होटलिंग करेंगे। हमारे टूर्स का खर्चा, पैसे होंगे टूर करेंगे, विजिट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये बच्चों जो है ये हमारा वो चीज़ है कि अगर आमदनी हुई तो बढ़ेगी तो हम खूब खर्च करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। ठीक हो गई बात। इस तरह कंजम्पशन के दो हिस्से बन गए। मैथमेटिशियन इन दोनों हिस्सों को एक इक्वेशन से जाहिर करते हैं। वो कैसे? वो हमेशा इसको जाहिर करते हैं जैसे आपका एक इक्वेशन होती है ना, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, लेकिन वो चूंकि इनकम को y से डिनोट करते हैं तो वो इसको लिखते हैं c इक्वल टू ए प्लस बी वाई। यानी अगर ये लिखा जाए c इज इक्वल टू 1000 डॉलर में कह दीजिए 0.5y, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका में रहते हुए $1000 हर सूरत खर्च होना है। ये ऑटोनोमस है, इसलिए ए से डिनोट हो रहा है। और जो इंड्यूस्ड है वो बी 0.5, यानी जो भी आमदनी बढ़ेगी उसका आधा खर्च करेंगे, आधा सेव कर लेंगे। ये इंड्यूस्ड है। ठीक हो गई बात। आधा खर्च करेंगे, आधा सेव कर लेंगे। अच्छा, और ये जो बी है इसी को आपने एमपीसी कहा था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये वही बी है जो इक्वेशन में लिखा हुआ है c इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसमें से ए ऑटोनोमस का है और बी एमपीसी है, और y जो है वो इनकम का है। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट यू कैन से कि ये जो सेक्शन है पहले वाला, ये वो हिस्सा है आमदनी का जो हर सूरत खर्च करना है, रेंट देना है और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट करनी है। मैंने अमेरिका जाके $700 पे ले लिया एक मकान, महीने के $700 मुझे वो देना है, $300 मैंने गाड़ी लीज कराई हुई है वो मैंने देना है, तो ये $100 हर सूरत मुझे देना है। और जो 0.5 है कि जितनी मेरी आमदनी बढ़ेगी उसका आधा खर्च करूंगा, आधा सेव करूंगा, तो ये मेरा प्रोपेंसिटी टू
कंज्यूम है। इस तरह मेरी इक्वेशन बनी C इक्वल टू A प्लस बी वाई, C इक्वल टू A प्लस बी वाई। अब अगर हमें कोई कहे कि जनाब आप इस इक्वेशन से एक स्केड्यूल बना दो, तो हम बना देते हैं, उसी से स्केड्यूल बन जाएगा, उसी से डायग्राम बन जाएगी। क्या ख्याल है बच्चों? लेकिन आज के लेक्चर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है यार? बड़े शर्म की बात है सिप्तैन, मुझे शर्म आती है यार, क्या बकवास है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप इधर उधर की बातों को हाँक रहे हो यहाँ पे बैठ के। अगर आपको ये करना है तो जैसे व्हाट्सएप नंबर इज अवेलेबल, आप लोग वहाँ इकट्ठे हो जाओ, वहाँ बैठ के बातें कर लिया करो यार। ये तो पढ़ाई का टाइम है बेटा। पढ़ाई के वक्त में कौन सा प्रोफेशनल है जो अनफोकस्ड होता है, मुझे बताओ यार। प्रोफेशनल आदमी इंजॉय के वक्त इतना अच्छा इंजॉय करता है डट के, और पढ़ने के वक्त डट के पढ़ता है। भाई जो काम जिसके लिए डेडिकेटेड है वो करो ना यार, इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? तो मीन्स जब हम गप्पे लगाएंगे, अभी ये खुलता है तो हम सैर करने जाएंगे तो सैर भी करेंगे, फिर सैर करेंगे तो वो उधम मचाएंगे कि लोगों को पता लग जाएगा एक दफ़ा कि यार कोई शोर में चाहता है बंदा, और जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा हाँ यार हम पढ़ने वाले। तो डू ऑल द थिंग्स, ठीक है जी। तो ये सब कुछ हमने करना है, बट ऑन द बोथ साइड्स, व्हेन वी आर वर्किंग वी आर वर्किंग, व्हेन वी आर इंजॉइंग वी आर इंजॉइंग। क्लियर? पक्की बात। अच्छा बच्चों, तो आज के लेक्चर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अगर आप गौर करें, आज के लेक्चर में अभी तक हमने ये पढ़ा है कि कंजम्पशन क्या चीज़ है, कंजम्पशन के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, केनेजियन साइकोलॉजिकल लॉ की डिस्क्रिप्शन क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। उसके बाद जब हमने स्टार्ट किया है तो अभी तक हमने ये देखा है कि इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, एक एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और फिर हमने ये सीखा है कि कंजम्पशन दो तरह की है, एक वो जो पक्की बात है हमें करनी है ऑटोनमस, और एक वो है आमदनी बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी नहीं तो नहीं बढ़ेगी। इसको एक दफ़ा एक टेबल से बना लेते हैं। अच्छा, टेबल बनाने के लिए यहाँ पे मुझे एक जो है वो ज़रूरत पड़ेगी एक स्लाइड और, तो स्लाइड और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। फिर बाद में इसको मैं सेव कर लूँगा और इसी तरह आपको सेंड कर दूँगा। चलिए बिस्मिल्लाह। चलिए जी, तो बच्चों फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे एक सवाल दिया है, या मैंने आपको एक सवाल दिया है, और इस सवाल में मैंने कहा है कि बच्चों इशू ये है कि इफ़ ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट is $1,000, पाकिस्तानी रुपये में भी होती है, चले ऑटोनमस में $1,000 है, एंड MPC इज इक्वल टू 0.5, ठीक है जी। इनकम का मैं टेबल दे देता हूँ आपको, ठीक है, बल्कि इनकम का टेबल जो है मैं यहाँ इनकम लिख देता हूँ कि अगर आपको इनकम ये दी हो तो आप क्या करो, आप इसमें से मुझे पूरा कंजम्पशन फंक्शन बना दो। इनकम क्या है? इनकम है डेट स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, कोई पैसा नहीं, कोई इनकम नहीं, जब अमेरिका पहुँचे आप, फिर $1,000 हो गई, फिर ये $2,000 हो गई, फिर ये $3,000 हो गई, और फिर ये $4,000 हो गई, ठीक है जी। कंजम्पशन है, कंजम्पशन है C, वो कितनी होगी? हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन के मुताबिक हमेशा ऑटोनमस को हमें एक ही जगह लिखना होता है, तो ऑटोनमस एक ही जगह आ गया, तो कंजम्पशन हमारी बराबर हो गई C, ऑटोनमस एक ही जगह आया तो एक ही जगह ऑटोनमस आता है हमेशा, यस, तो 1000 आ गया यहाँ पे, और आधे पैसे हमने खर्च करने हैं, 0.5 आधे सेव करने, से B की जगह 0.5, और यहाँ आ गई इनकम। अब मैं इनकम जो है वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ, कैसे कि 1000 प्लस 0.5 इंटू 0, तो 1000 खर्च हो गया, ठीक है जी। फिर मेरी इनकम हो गई 1000, मैंने इसमें 1000 पुट कर दिया,
0.5 इंटू 1000, ज़ाहिर वाई की जगह वाई की वैल्यू होगी, ये वाई है इनकम, ये इसकी जगह आ जाएगा। मैंने इसे पुट किया 1000। अब क्या जवाब आएगा मेरा शाबाश, क्या जवाब आएगा शाबाश बच्चों? अब मेरा जवाब आएगा 1500। अब अगली इनकम पुट कर दो, नेक्स्ट पुट करो, क्या आएगा जवाब शाबाश? 2000। ठीक है, नेक्स्ट जवाब क्या आएगा शाबाश? 1000 प्लस 0.5 इंटू 3000, आंसर आ गया क्या? 2500, और यहाँ पे आ गया 3000। ठीक हो गई जी बात। अब ये एक तरफ इनकम आ गई, एक तरफ कंजम्पशन आ गई। अच्छा, अब हमें इसके अंदर दो चीज़ें निकालनी है, एक तो एपीसी जो होता है सी बाय वाई, और एक निकालना है एमपीसी जो होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो अगर हम इसको इस तरह निकालते हैं तो पहली वैल्यू पे तो मैं नहीं निकालूंगा, चूंकि वो तो वैल्यू ही एरर आ जाएगा मेरा। अगले पे 1500 को जब मैं 1000 पे डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाता है 1.5, फिर आ जाता है 1, और फिर आ जाएगा मेरा ये पॉइंट क्या आएगा शाबाश? 0.83, और फिर आ जाएगा बच्चों 0.75। ठीक हो गया जी। तो ये है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, जिसकी डेफिनेशन हमने ये लिखी थी। दूसरा है एमपीसी, चेंज कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इनकम। अब आप देखिए पहले पे तो ज़ाहिर है चेंज होगा ही नहीं, दूसरे पे चेंज होगा। अब यहाँ से यहाँ कितनी इनकम में चेंज आया है और कितना कंजम्पशन में चेंज आया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ आने में जो कंजम्पशन में चेंज आया है वो है 500 का 500, और इनकम में जो चेंज आया वो है 1000 का, तो ये आ गया 0.5। ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखिए यहाँ से यहाँ कितना चेंज आया है 500, और यहाँ से यहाँ कितना चेंज आया है 1000, ये फिर आ गया कितना 0.5, और ये थ्रू आउट 0.5 ही आएगा, चूँकि आपने एक इक्वेशन का स्लोप भी 0.5 रखा हुआ है। ठीक है जी, स्लोप भी 0.5 है तो 0.5 ही आएगा। तो ये बन गया बच्चों इसका स्केजुअल। तो हमें अगर केन्स ये कहे कि, या हमें सॉरी राइटर हमें ये कहे कि जी आप क्या करें कि रिलेशनशिप बता दें कंजम्पशन और इनकम का, तो वो तो हमने बता दिया कि एज द इंक्रीज इन इनकम कंजम्पशन इंक्रीजेज बट नॉट एज मच एज इंक्रीज इन इनकम। हाउ डज इंक्रीज इन इनकम इफेक्ट द लेवल ऑफ कंजम्पशन इन एन इकोनॉमी यूजिंग डायग्राम। तो एक्सप्लेन कर दीजिए कि डायग्राम को यूज़ करके कि कंजम्पशन के चेंज होने से इनकम कैसे चेंज होती है। हाउ डज केन्स एक्सप्लेन द डिफरेंस बेस्ड ऑन द हाउस होल्ड इनकम ऑन कंजम्पशन, डिस्कस विद डायग्राम। तो डायग्राम से डिस्कस कर दें। तो हमने पहले तो बनाया है स्केजुअल, ठीक है जी। इसी स्केजुअल की हम डायग्राम भी बना सकते हैं। वो कैसे? स्केजुअल उसने मांगा नहीं है, उसने सिर्फ डायग्राम मांगी है, लेकिन हम स्केजुअल से डायग्राम बना रहे हैं। वो कैसे कि इसमें एक लाइन बना देते हैं इनकम की, एक लाइन बना देते हैं इनकम की, और इनकम बराबर होती है कंजम्पशन प्लस सेविंग, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो हम ये कहते हैं कि इस तरफ इनकम है, इस तरफ कंजम्पशन है, ठीक है जी, और सेविंग है, दोनों ही ले लेते हैं। ठीक है जी। तो अगर ऐसा है तो 1000, 2000, 3000, 4000 कितने तक गई शाबाश? 4000 तक। तो 1,
2 3 एंड 4। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 1000 2000 3000 एंड 4000। अब इनकम की लाइन जो है वो इस तरह बन जाएगी कि ये बन गई आपकी C+S। ये बन गई C+S। देखिए 1000 रुपया इनकम है, 2000 रुपया इनकम है, या तो आपने इनकम का एक हिस्सा खर्च किया है, बाकी हिस्सा सेव किया है। जब दोनों जमा करेंगे तो 1000 2000 3000 पूरा ही बनेगा, इसलिए हम इसको कहेंगे C+S। ये हमारा बनेगा 45 डिग्री एंगल लाइन। 1000 से 1000, 2000 से 2000, 3000 3000, चूँकि इंसान की आमदनी के हिस्से के दो हिस्से हैं, या तो उसने कंजम्पशन किया है या सेविंग की है। कंजम्पशन और सेविंग चूँकि इनकम के बराबर होते हैं, इसलिए अगर इधर 1000 आएगा तो उधर भी 1000 आएगा, इधर 2000 आएगा तो उधर भी 2000 आएगा, इधर 3000 आएगा उधर भी 3000 आएगा, इधर 4000 आएगा उधर भी 4000 आएगा। क्यों? चूँकि कंजम्पशन और सेविंग जब भी जमा होंगे इनकम बनेगी। इनकम 1000 है तो 1000 2000 2000 दोनों तरफ से बराबर चलेगा। बच्चों कोई चीज़ मुश्किल? जी लिख के एंटर करते हैं। जी लिख के एंटर करते हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने इनकम को ड्रॉ किया है एक डायग्राम। अब मैं कहता हूँ इसी पे कंजम्पशन ड्रॉ करो, तो कंजम्पशन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ दूसरे कलर के साथ, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा लगे, नज़र आ जाए। तो ये बच्चों मैं कंजम्पशन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस कलर के साथ। तो कंजम्पशन जो है ज़ीरो पे, कंजम्पशन जो है ज़ीरो इनकम पे कंजम्पशन है 1000, ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताओ कि 1000 पे कंजम्पशन कितनी है? शाबाश, 1000 पे कंजम्पशन कितनी है? 1500, बिल्कुल ठीक बताया आपने। अच्छा, तो 2000 पे कंजम्पशन कितनी है? 2000 पे 2000 है, और 3000 पे 2500, और 4000 पे कंजम्पशन है 4000 पे कंजम्पशन है 3000। तो बच्चों ये बन गई आपकी कंजम्पशन लाइन। ड्रॉ हो गया कंजम्पशन फंक्शन, यही उसने मांगा था। अगर ये बगैर डायग्राम के बगैर स्केड्यूल के मैं डायग्राम बनाता तो मैंने ज़्यादा आसानी से बना लेना था। वो कैसे? मैंने कहना था जी ये मेरा इनकम है, ये मेरी कंजम्पशन और सेविंग है, ये मेरा 45 डिग्री एंगल लाइन है, दिस वन इज माई 45 डिग्री एंगल लाइन C+S, और ये जो रेड वाला है या ये जो ब्राउन कलर है ये मेरा कंजम्पशन फंक्शन। तो अगर जैसे उसने कहा है वो तो मैं बड़ी आसानी से ड्रॉ कर लेता। उसने तो यही कहा है ना हमें कि जी चलो ये बनाओ,
आप शाबाश, you will draw the effect of level of consumption in an economy with the help of a diagram। तो वो तो मैं डायरेक्ट ही बना देता अगर मुझे स्केजुअल ना बनाना होता, लेकिन स्केजुअल क्यों बनाया, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसकी शक्ल क्या है, और एक इक्वेशन से स्केजुअल बना के दिखाया। अब इस तरफ देखें तो इंसान डिससेव कर रहा है, और इस तरफ देखें तो इंसान सेव कर रहा है। एक वक्त ऐसा आता है जहां आमदनी और कंजम्पशन दोनों बराबर हैं, इसको हम ब्रेक इवन का नाम दे सकते हैं। Y1 इनकम पर कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हैं, ये उसकी ज़िंदगी का ब्रेक इवन, जहां जितना उसने कमाया उतना ही खर्च किया। उससे पहले वो डिससेव कर रहा था और उसके बाद में वो सेव कर रहा है। लेकिन ये जो गैप है ये क्लियर कर रहा है कि इंसान की आमदनी जब बढ़ती है तो वो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा सेविंग करता चला जाता है। क्लियर बच्चों? क्लियर जी बच्चों? अच्छा, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको कंजम्पशन की डेफिनेशन बताई, कंजम्पशन के डिटर्मिनेंट्स पढ़ाए, केनेजियन कंजम्पशन फंक्शन और उसकी प्रपोजिशन बताई, उसके बाद केनेजियन कंजम्पशन की डेफिनेशन और उसको डायग्राम से समझाया। ठीक है, कल हम केनेजियन कंजम्पशन का डायग्राम अगेन रिपीट करेंगे और फिर चलेंगे केन्स के सेविंग फंक्शन की तरफ। ठीक होगी बात? अब ये कैसे बना है ये आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक ये वाली इक्वेशन दोबारा भेजूंगा, ये वाली डिफरेंट इक्वेशन भेजता हूँ। आप उस इक्वेशन की मदद से स्केजुअल और डायग्राम बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे। यू विल सेंड द स्केजुअल एंड डायग्राम। तो मैं आपको इक्वेशन और साथ ही इनकम जो है वो भेजता हूँ कोई 3-1 बजे। फिर उसके बाद आप मुझे बना के भेजेंगे डायग्राम और स्केजुअल, और फिर हम सोचेंगे कल हमने किस तरह इसको लेके चलना है। तो कल आप लोगों से बात होगी तफसील के साथ इंशाल्लाह दोबारा। तो आज के लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग 1 से लेके 100% तक रख दें। तो कहाँ पे आप फॉल करते हैं? शाबाश, गुड हो गया जी, गुड हो गया। तो सी यू इंशाल्लाह टुमारो, कल आपसे मुलाकात होगी।